नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी के बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके 250 प्लस प्रश्न हैं लगभग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। और हमारा जो पहला चैप्टर है आज का वो है प्लांट किंगडम, पादप जगत। प्लांट किंगडम से आपका पहला प्रश्न है कि द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस एंड होल्ड स्पर्म सेल इन ब्रायोफाइटा नॉन वस्कुलर प्लांट एंड फन इज कॉल्ड डैश। तो इन्हें कहा जाता है आपका एंथ्रेडियम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, एंथ्रेडियम। अगला आपका प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से आपका सही कथन है, पहला कथन दिया है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स इन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा ऑकर्स थ्रू वाटर। पहला कथन आपका सत्य कथन है कि जो आपका ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नर युग्म को परिवहन आपका जल के माध्यम से होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना लिव्स इन द लीव ऑफ एजोला अ फ्रेश वाटर फर्न फॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो ये आपका रिलेशनशिप बनाता है सिम्बियोटिक्स, सजीवी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सिम्बियोटिक। अगला प्रश्न है कि डैश आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो इन्हें आपका कहा जाता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ब्रायोफाइटा। अगला आपका प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिप्टोग्राम। तो क्रिप्टोग्राम आपका कहा जाता है टेरिडोफाइटा को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाए, टेरिडोफाइटा आर द क्रिप्टोग्राम्स। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेनियल हर्बी herbaceous plant in the nightshade family Solanaceae that is used in alternative medicine as an aid in treating arthritis, pain, cold और hay fever। तो ये आपका उपयोग किया जाता है अट्रोपा बेलाडोना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, एट्रोपा बेलाडोना इज अ पेरेनियल हर्बेसियस प्लांट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, अट्रोपा बेलाडोना। अगला प्रश्न है कि विच इज द ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेप्नोसीडा सेप्नोसीडिया दैट हैज एन अंडरग्राउंड क्रीपिंग एंड पेरेनियल rhizomes that give off aerial as well as underground branches। तो ये आपका होता है इक्विसेटम में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, इक्विसेटम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। तो कॉलम ए में आपको दिया है टाइप ऑफ एल्गी और कॉलम बी में आपका दिया है प्रॉपर नेम। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रॉपर नेम क्या है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रॉपर नेम है आपका साइनोबैक्टीरिया। तो पहले का हो जाएगा डी। दूसरा आपका रेड एल्गी, रेड एल्गी का आपका प्रॉपर नेम है रोडोफाइटा। तो आपका हो जाएगा बी का थर्ड। और जो आपका ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी का प्रॉपर नेम आपका है क्लेमिडो क्लेमिडो मोनास। आपका करेक्ट आंसर होगा क्लेमिडो मोनास। आपका सी का हो जाएगा सेकंड। और जो आपका फोर्थ है ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी का आपका हो जाएगा सारगैसम। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। भाई आजा मिल जाए इसमें। अगला यहाँ से आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहले का हो जाएगा फोर्थ, सेकंड का आपका हो जाएगा, बी का हो जाएगा थर्ड, और सी का हो जाएगा सेकंड एंड डी का हो जाएगा फर्स्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि फर्न, हॉर्सटेल एंड लिकोफाइट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो फर्न, हॉर्सटेल एंड लिकोफाइट्स बिलोंग टू द टेरिडोफाइटा। ऑप्शन ए बी आपका करेक्ट आंसर होगा, टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करना है। पहला आपका स्टेटमेंट दिया है कि जिम्नोस्पर्म्स आर फाउंड एज वुडी श्रब्स, ट्रीज और लियानास एंड इंक्लूड नो ट्रू एक्वेटिक एंड फ्यू एपीफाइट्स। और जो आपका बी स्टेटमेंट दिया है कि जिम्नोस्पर्म्स आर सीडलेस फ्लावरिंग प्लांट। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जिम्नोस्पर्म बीज रहित फूल वाले पौधे। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है, ऑप्शन बी। और बाकी आपका थर्ड जो स्टेटमेंट दिया है कि जिम्नोस्पर्म्स आर टिपिकली स्लो इन टर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, अप टू अ ईयर में पास बिटवीन पॉलिनेशन एंड
fertilization and seed maturation may requires 3 year। और डी ऑप्शन दिया आपका कि जिम्नोस्पर्म्स एग्जिबिट कोन्स और स्टोन बिली एंड नेकेड सीड्स बट नॉट फ्लावर्स। तो यहाँ से सभी आपके जो तीनों स्टेटमेंट है सभी करेक्ट है। ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया है। और अगला प्रश्न आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इसमें से कौन सा आपका इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है। पहला आपका दिया है कि ब्रायोफाइटा में आपका मॉस आएगा, एग्जाम्पल सही है। एमजियोस्पर्म्स में आपका आएगा रोज गुलाब, ये भी आपका सही मिलान है, यहाँ पर मैच है। जो आपका थर्ड दिया है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल नहीं है आपका साइकस, ये आपका इनकरेक्ट दिया है क्योंकि टेरिडोफाइटा के आपका एग्जाम्स में आ जाएगा फॉन्स, हॉस्टेल, ये सभी आते हैं ना। यहाँ से आपका जो इनकरेक्ट मैच है ऑप्शन सी। और जो आपका डी ऑप्शन दिया है कि जिम्नोस्पर्म में आपका पाइनस आ जाएगा, ये आपका करेक्ट है, सभी पेयर्ड है। अगला प्रश्न है आपका कि स्पोरोफाइटा स्टेज इज डोमिनेंट इन विच प्लांट ग्रुप। स्पोरोफाइटा स्टेज इज डोमिनेंट इन द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप। ये आपका प्लांट ग्रुप है वस्कुलर प्लांट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा सवनी पादप, वहिनी पादप आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि विच वाटर सॉल्युबल पिगमेंट बिलोंग टू अ फेनोलिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन पोमाग्रेनेट, एग प्लांट, ब्लैक कैरेट एंड रेड कैबेज। अनार, बैगन, काला गाजर और लाल पत्ता गोभी में फिनालीय समूह से संबंधित कौन सा जल में घुलनशील वर्णक मौजूद होता है। तो यह आपका जल में घुलनशील वर्णक है जो कि है आपका एंथोसायनिन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा एंथोसायनिन। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि प्लांट विच आर ग्रोन अंडर शेड आर नोन एज डैश। तो प्लांट विच आर ग्रोन अंडर शेड आर नोन एज साइकोफाइट्स। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा साइकोफाइट्स। अगला प्रश्न है यहाँ से कि विच इज अ मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी कंसिस्टिंग ऑफ थिन अनब्रांच्ड चेन ऑफ सिलेंड्रिकल सेल एंड फाउंड इन फ्लोटिंग masses नियर द सरफेस ऑफ स्ट्रीम एंड पॉन्ड। तो ये आपका मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है आपका इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्पायरोगैरा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा स्पायरोगैरा इज अ मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी consisting of a thin unbranched chain of cylindrical cell and found in floating masses near the surface of stream and ponds। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा स्पायरोगैरा। अगला प्रश्न है कि विच इज अ फ्लावरलेस स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट दैट इज यूजुअली अ थिन हॉर्न लाइक और नीडल लाइक अ कैप्सूल विथ स्पोर दैट डेवलप्स फ्रॉम अ फ्लैट ग्रीन लीफ। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यह आपका है हॉर्न वाट इज अ फ्लावरलेस स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि फंजी कैन ग्रो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम। तो फंजी कैन ग्रो ऑन ब्रेड, पिकल्स, लेदर एंड क्लॉथेस। तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। इस फंजी आपका ग्रो कर सकता है सभी पर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड डैश। तो प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है आपका हर्ब्स, शाख। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्हें हर्ब्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज फैनरोग्राम्स फैनरोगैम्स इन्हें कहा जाता है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज फैनरोगैम्स फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जिम्नोस्पर्म इज अ फैनरोगैम फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग प्लांट। ऑप्शन डी ए आपका करेक्ट आंसर है जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म इन प्लांट किंगडम। तो एंजियोस्पर्म का आपका एक एग्जाम्पल है वह है आपका टमाटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टमाटो। अगला प्रश्न है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट किंगडम्स
आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट एंड मोसेस। तो ये आपका प्लांट किंगडम है ब्रायोफाइटा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ब्रायोफाइटा आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट एंड मोसेस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम आपका कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा ब्रायोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट किंगडम आर डिवाइडेड इनटू डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ अ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम का आपका सब ग्रुप नहीं है, यह आपका हेमिकॉर्डेटा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाए, हेमिकॉर्डेटा आपका प्लांट किंगडम का एक सब ग्रुप नहीं है। अगला प्रश्न आपका है यहाँ से कि सर्टेन प्लांट हैव ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, व्हाट आर दे कॉल्ड एज। तो दे आर कॉल्ड एज हर्ब्स, औषधियाँ इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि प्लांट दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप, द प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी, दीज प्लांट आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। तो ये आपके होते हैं थैलोफाइटा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा थैलोफाइटा। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के संबंध में आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है हमें बताना है। तो पहला आपका स्टेटमेंट दिया यहाँ से कि ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ सॉफ्ट सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ पेक्टोज। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ प्रोटीन एंड एन आउटर लेयर ऑफ फाइबर्स। ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है। आपका अगला स्टेटमेंट क्या दिया है कि ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर दिया यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग ग्रीन एल्गी कि हरे सवाल में आमतौर पर सेलुलोज की एक आंतरिक परत और पेक्टोज की बाहरी परत से बनी एक कठोर कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट स्टेटमेंट दिया है। अगला आपका स्टेटमेंट है कि अगला प्रश्न है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल प्लांट मोनोसियस। तो निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे एक लिंगीय हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, मेज, कुकुम्बर, फिग एंड मेलन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मक्का, खीरा, अंजीर और तरबूज ये सभी आपके मोनोसियस प्लांट हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई अ मरीन एल्गा दैट इज यूज्ड एज फूड। तो भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। तो यह समुद्री शैवाल है आपका सरगासम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा सरगासम। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से कि मोस्ट ऑफ द क्लोरोफाइसी हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड डैश लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं। तो इन्हें कहा जाता है आपका पाइनेरोइड पाइरेने इन्हें कहा जाता है आपका भाई पाइरेनोइड। पाइरेनोइड पाइरेनोइड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला आपका प्रश्न है, अरे भाई 230 भाई यहाँ पर गड़बड़ हो गया। हाँ इस प्रश्न में हम लोग हैं 368 पे। या इसमें आपका पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसाइजिंग। तो ये आपका एक ग्रुप कौन सा है इसमें बताना है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, एल्गी। एल्गी इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसाइजिंग। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ प्रोटीन
that polymerizes into long chain or filaments that form microtubules, hollow fibers, and that act as the skeleton system for the living cell. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ट्यूबुलिन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ट्यूबुलिन is the name of a protein that polymerizes into long chain or filaments that forms microtubules, hollow fibers that act as the skeleton system for living cells. ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स that lives in many environments and is characterized by its small flattened leaves, root-like rhizoid and पेरिस्टोम्स। तो यह है आपका फ्लूनेरिया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्लूनेरिया इज अ टाइप ऑफ ब्रायोफाइट दैट लिव्स इन मेनी इन्वायरमेंट एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्मॉल फ्लैटन लीव्स, रूट लाइक राइजोइड्स एंड पेरिस्टोम। अगला प्रश्न है आपका कि व्हाट डू यू कॉल द वाटर होल्डिंग कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय मेरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी। तो इन्हें आपका कहा जाता है हाइड्रोकोलाइड्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोकोलाइड्स आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द मोड ऑफ एडाप्टेशन डन बाय एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स वेयर द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंजेस विद दैट ऑफ द एम्बिएंट एयर एंड वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है इसमें कि जलीय पादपों और जंतुओं द्वारा किए जाने वाले अनुकूलन का तरीका क्या है जिसमें शरीर के तरल पदार्थों की परासारणी सांद्रता परिवेशी वायु और जलवायु की परासारणी सांद्रता के साथ बदल जाती है। तो इस आपका तरीके को कहा जाता है कन्फॉर्म संरूपण आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला आपका प्रश्न है कि विच इज अ पेरेनियल कार्निवोरस प्लांट ऑफ द sundew family that attracts prey and usually trap insects and then break them down with digestive enzymes। तो इन्हें आपका कहा जाता है वेनस फ्लाई ट्रैप। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा वेनस फ्लाई ट्रैप। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द कंपोनेंट दैट इज यूनिक ओनली टू प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के रिगार्डिंग आपका कौन सा कंपोनेंट यूनिक है तो ये आपका है मेसोसोम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा मेसोसोम। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द प्लांट दैट शोज एडॉप्टेशन थ्रू लीव्स दैट आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन। तो उस पादप की पहचान करें जो पत्तियों के माध्यम से अनुकूलन दिखाता है जो कांटों में बदल जाती है। तो यह है आपका नागफनी ओपंटिया इसे कहा जाता है ओपंटिया या फिर नागफनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विच फाइलम ऑफ द प्लांट किंगडम कंसिस्ट ऑफ वस्कुलर प्लांट लीव्स नोन एज फ्रॉन्ड रूट्स एंड समटाइम ट्रू स्टेम एंड इंटायर ट्रंक इन ट्री फर्न। पादप जगत के किस संघ में संवहनी पादप पत्ते जिसे फ्रोड रूप में जाना जाता है जड़े और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फर्न में एक पूरे तने पाए जाते हैं। तो इन्हें आपका कहा जाता है टेरिडोफाइट्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा टेरिडोफाइटा इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विच आर द फॉलोइंग आर नॉन वस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट इन द टॉक्सोनोमिक डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइटा। तो इन्हें आपका कहा जाता है मोसेस या फिर सवाल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा मोसेस आर द नॉन वस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट इन द टॉक्सोनोमिक डिवीजन ऑफ द ब्रायोफाइटा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ऑफ द प्लांट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी अवलोकन योग्य विशेषताओं पर आपका निर्भर रहता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि व्हाट इज द नट ऑफ एन ओक ट्री कॉल्ड। तो द नट ऑफ एन ओक ट्री इज कॉल्ड एकॉर्न। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है इसे बलूत का फल कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि
कैमेलिया साइनेसिस इज अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस डैश। तो कैमेलिया साइनेसिस इज अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस टी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा चाय, या फिर टी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विच आर द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर्स इन रिलेशन टू प्लांट एनाटॉमी। तो प्लांट एनाटॉमी में आपका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स में से सही है? तो पहला रिलेटेड है, तो ये बताना है। तो पहला आपका यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि पोसेस ओनली पीटेड थिकनिंग, पोसेस ऑब्लिक एंड वॉल। और थर्ड स्टेटमेंट दिया है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एंड आल्सो मैकेनिकल सपोर्ट, पोसेस पोसेस वेरियस सॉर्टेड सेल। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो ऑप्शन ए में आपका जी दिया है कि पोसेस ओनली पीटेड थिकनिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइबर इन रिलेशन टू द प्लांट एटोनॉमी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, केवल गर्तित मोटाई युक्त आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्निवोरस प्लांट। तो कार्निवोरस प्लांट में आपका कौन सा इसमें से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ड्रोसेरा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ड्रोसेरा इज अ कार्निवोरस प्लांट। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडिल लेयर इन द रूट एपिकल मेरिस्टेम दैट गिव्स राइज टू द कॉर्टेक्स। तो निम्नलिखित में से कौन से जड़ शीर्षस्थ विभाज्योतक विभाज्योतक में माध्य माध्य परत है जो प्रस्तांता को जन्म देती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पेरीबलम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पेरीबलम इज द मिडिल लेयर इन द रूट एपिकल मेरिस्टेम दैट गिव राइज टू द कॉर्टेक्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विकोस फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश। तो विकोस फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सेलुलोज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, सेलुलोज। अगला आपका प्रश्न यहाँ से कि प्लांट ग्रोन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं? तो ये आपके प्लांट होते हैं डेजर्ट, रेगिस्तानी प्लांट। ऑप्शन ए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्लांट ग्रोन एट डेजर्ट टेक्स प्लांट ग्रो एट डेजर्ट टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज रूट। तो इनमें से आपका स्टोरेज रूट नहीं है, वो आपका है ब्रीथिंग रूट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश इज द पैटर्न ऑफ वेन्स इन द ब्लेड ऑफ अ लीफ। तो इसका करेक्ट आपका क्या आंसर होगा कि वेनेसन। वेनेसन इज द पैटर्न ऑफ वेन्स इन द ब्लेड ऑफ अ लीफ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका यहाँ से जो स्टार्ट होता है चैप्टर, वो है आपका एनिमल किंगडम, जंतु जगत। जंतु जगत से आपका पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एंथ्रोपोडा फाइलम। तो एंथ्रोपोडा फाइलम का आपका कौन सा इसमें से मेंबर नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पीला घोंघा जिसे कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीला इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एंथ्रोपोडा फाइलम। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज रिलेटेड टू द फाइलम कोलेंट्रेटा। तो कोलेंट्रेटा फाइलम से आपका कौन सा चॉइस इसमें से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका एरियोलिया। ऑरेलिया आपका करेक्ट आंसर है, ऑरेलिया आपका रिलेटेड है फाइलम कोलेंट्रेटा से। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटाजोन। तो इनमें से आपका प्रोटाजोन नहीं है, ये है आपका स्काइफा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, स्काइफा इज नॉट अ प्रोटाजोन। बाकी आपके यूग्लिना, अमीबा और प्लाज्मोडियम में सभी आपके प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल हैं। अगला आपका प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द थर्ड जर्मिनल लेयर फाउंड इन द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मेजोडर्म। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, मेजोडर्म द थर्ड जर्मिनल लेयर फाउंड इन द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज मेजोडर्म। अगला प्रश्न है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राउंड वर्म। राउंड वर्म इनमें से कौन सा है यह बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका एस्केरिस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, एस्केरिस इज अ राउंड वर्म। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फाइलम एपिको और एपिकॉम्प्लेक्सा।
तो फाइलम एपी कॉम्प्लेक्सा से आपका कौन सा बिलोंग करता है, तो यह है आपका प्लाज्मोडियम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इनमें से आपका इनकरेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है, तो पहला आपका पेयर दिया है कि वो चेरी ऊ अरे वो चेरेरिया आपका संबंधित है फाइलेरिया वर्म से, और दूसरा आपका एसाइक्लोस्टोमा आपका संबंधित है पिन वर्म से, और तीसरा आपका दिया है टेनेसिया आपका संबंधित है टेप वार्म, और एस्कारसिस आपका संबंधित है राउंड वार्म। यहाँ से आपका जो ऑप्शन बी दिया है साइक्लोस्टोमा आपका पिन वार्म से संबंधित नहीं, आपका इनकरेक्ट दिया है यहाँ पर मैच। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि व्हाट इज टाइफ्लोप्स। टाइफ्लोप्स क्या है, तो टाइफ्लोप्स आपका है ब्लाइंड स्नेक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा से संबंधित आपका गलत कथन का चयन करना है। तो पहला आपका कथन यहाँ पर दिया गया है कि क्लासेस इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द फाइलम एंथ्रोपोडा, सही कथन है। दूसरा कथन आपका दिया है कि लिनिंग is the main component of the exoskeleton of the arthropods, और थर्ड स्टेटमेंट दिया कि ओवर 85% ऑफ ऑल द नोन एनिमल स्पीसीज आर आर्थ्रोपोड्स, और फोर्थ स्टेटमेंट दिया है कि फाइलम आर्थ्रोपोड्स कंप्राइजेज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल विथ हार्ड एक्सोस्केलेटन एंड ज्वाइंटेड अपेंडेज। तो यहाँ से आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका है ऑप्शन बी कि लिग्निन लिग्निन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। अगला आपका प्रश्न है कि मेक द मैच द एनिमल इन कॉलम ए विथ द फाइलम दे बिलोंग टू इन कॉलम बी। तो आपका जेलीफिश है, या बिलोंग आपका किस फाइलम से करता है, तो जेलीफिश आपका बिलोंग करता है कोलेंट्रेट अरे सीलेंट्रेट आपका करेक्ट आंसर होगा। पहला आपका हो जाएगा, पहला का डी। जेलीफिश आपका बिलोंग करता है सीलेंट्रेट फाइलम से, और क्रेफिश आपका बिलोंग करता है इंसेक्ट फाइलम से, और जो आपका वेल फिश है ये बिलोंग करता है आपका मैमल फैमिली से, मैमल फैमिली से, तो सेकंड थर्ड का भी हो जाएगा। और जो आपका डेविल फिश है ये बिलोंग करता है आपका मोलस्कस से, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए। अगला आपका प्रश्न है कि विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइलम ऑफ एनिमल फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड लेक्स एंड स्वैम्प प्रोवाइड्स स्टेटा आर पैरापोडिया फॉर द लोकोमोशन। निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाला जंतुओं का संघ है जिनमें गति हेतु सूक या फिर पैरापोडिया होती है। तो यह आपके जीव होते हैं एनिलिडा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा एनिलिडा। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज अ वेल डिफाइंड मस्कुलर फिरिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एस्कैरिस। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है एस्कैरिस इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज अ वेल डिफाइंड मस्कुलर फेरिक्स। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि विच टाइप ऑफ लिवर वर्ट फ्रॉम अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर दैट फॉर्म अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर दैट राइजेस गेम गैमटेगिया above the main gametophyta body and spirophyta develop between these structures। तो इन्हें कहा जाता है आपका मार्चेंटिया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है मार्चेंटिया, इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अरे मैंड्रीना इज द जेनेरिक नेम ऑफ विच Salentrata animal having soft tube shaped body that live together in large group। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि अरे भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रेन कोरल। मैंडरीना इज द जेनेरिक नेम ऑफ द ब्रेन कोरल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द एनिमल दैट डज नॉट हैव बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री आपका नहीं होता है प्लेटी हेलमेट नहीं भाई
इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? निडारियन आपका करेक्ट आंसर होगा। निडारियन द एनिमल दैट डज नॉट हैव बाइलेटरल सिमेट्री इज निडारियन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर निडारियन। अगला प्रश्न है कि विच ग्रुप ऑफ किंगडम एनिमेलिया हैज अनसेगमेंटेड बाइलेटरली symmetrical soft bodies that with a triploblastic construction comprising 3 layer of cells and a lacking columns skeleton and anus। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्लेटी हेलमेंथिस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा प्लेटी हेलमेंथिस। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइला इज द बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एंथ्रोपोडा। एंथ्रोपोडा इज एनिमल फाइला इन विच द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अगला प्रश्न है आपका आइडेंटिफाई एन एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल। तो इस एंडोपैरासाइट का नाम क्या है आपका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्लैटवर्म। कैप्टेक्रीमी फ्लैटवर्म इज एन एंडोपैरासाइट फाउंड इन द एनिमल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैच द कॉलम फाइलम एंड एनिमल। तो पहला आपका है यहाँ से प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आपका संबंधित है अरे प्रोटोजोआ फाइलम आपका इसका एग्जाम्पल है आपका एमीबा। तो पहले का हो जाएगा बी। दूसरा आपका नेमाटोडा। नेमाटोडा फाइलम का आपका एग्जाम्पल है नेमाटोडा, इसका एग्जाम्पल है राउंड वर्म। तो हो जाएगा सेकंड का ए। और जो आपका थर्ड दिया है एंथ्रोपोडा। एंथ्रोपोडा का एग्जाम्पल है आपका कॉकरोच। और जो आपका डी दिया है इकाइनोडर्मेटा। तो इसका एग्जाम्पल है आपका स्टारफिश। तो आपका हो जाएगा फोर्थ का सी। फोर्थ का सी और थर्ड का डी और सेकंड का ए। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन सी में यह फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी। अगला प्रश्न है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा। तो इंसेक्टा क्लास से आपका बिलोंग नहीं करता है। यह है आपका स्कॉर्पियन बिच्छू। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा स्कॉर्पियन बिच्छू। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई एन एल्गी दैट अंडरगोज एनिसोगैमस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यूडोरिना। आपका करेक्ट आंसर होगा यूडोरिना एन एल्गी दैट अंडरगोज द एनिसोगैमस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द डैश इज एन एम्ब्रॉयनिक midline structure common to all member of the phylum chordata that serves as a source of midline signals to surrounding tissues and as a major skeleton element of the developing embryo। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नोटोकॉर्ड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा द नोटोकॉर्ड इज एन एम्ब्रॉयनिक मिडलाइन स्ट्रक्चर कॉमन टू ऑल द मेंबर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर नोटोकॉर्ड। अगला प्रश्न है कि सूची मैच द पॉइंट अंडर लिस्ट 1 विथ दोज अंडर लिस्ट 2। तो पहले आपका लिस्ट में दिया है फाइलम, दूसरे लिस्ट में आपका दिया एग्जाम्पल। तो पहला आपका लिस्ट यहाँ पर पहला आपका जो फाइलम कौन सा है यह है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा फाइलम का आपका एग्जाम्पल क्या है? इसका करेक्ट हो जाएगा स्पॉन्ज। पहले का हो जाएगा ए। दूसरा आपका निडेरिया। निडेरिया का एग्जाम्पल क्या है? निडेरिया का एग्जाम्पल है आपका जेलीफिश। तो सेकंड का आ जाएगा डी। थर्ड आपका दिया मोलस्का। मोलस्का का एग्जाम्पल है आपका स्क्विड। तो थर्ड का हो जाएगा बी। और फोर्थ दिया आपका एंथ्रोपोडा। एंथ्रोपोडा का आपका एग्जाम्पल है सेंटीपीड। फोर्थ का हो जाएगा सी। यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन बी। फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी। अगला आपका प्रश्न है कि बैलेनोग्लोसस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। तो बैलेनोग्लोसस आपका बिलोंग करता है हेमिकॉर्डेटा से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा हेमिकॉर्डेटा। अगला प्रश्न है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइलम मैमेलिया ऑफ एनिमल किंगडम। तो मैमल ऑफ एनिमलिया किंगडम से आपका बिलोंग करता है यह है आपका रैट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा चूहा या फिर रैट। अगला प्रश्न है कि मॉस्क्यूटो बिलोंग टू दैश ऑफ फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम।
तो मॉस्क्यूटो बिलोंग टू द एंथ्रोपोडा ऑफ द फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, एंथ्रोपोडा। अगला प्रश्न है आपका कि स्नेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। तो स्नेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का, फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मोलस्का। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल इज एन एंडेमिक स्पीसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेमिक स्पीसीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका निकोबार पिजन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, निकोबारी पिजन कबूतर आपके जो है ये आपका एक एग्जाम्पल है एंडेमिक स्पीसीज का। अगला प्रश्न है आपका कि विच एमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम दे बिलोंग इज इनकरेक्ट। तो पहला आपका दिया है एनिमल लिवर फ्लूक आपका बिलोंग करता है नेमाटोडा से, ये आपका इनकरेक्ट है पहला ही। बाकी आपके जो दिए हैं ऑप्शन की सिकोन आपका बिलोंग करता है पोरीफेरा फाइलम से, प्रॉन आपका बिलोंग करता है एंथ्रोपोडा से, स्टार फिश आपका बिलोंग करता है एचिनोड एचिनोर और एचिनो डरमेटा से। ऑप्शन यहाँ से जो आपका फर्स्ट है ये आपका इनकरेक्ट मैच है। अगला आपका प्रश्न यहाँ से हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। तो हाइड्रा आपका किस फाइलम अरे किस फाइलम का आपका एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सीलेंट्रेटा। हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सीलेंट्रेटा फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लेटी हेलमेंथिस क्लासिफिकेशन अंडर द एनिमिलिया। तो ये आते हैं आपके टेप वार्म। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेप वार्म कम्स अंडर द प्लेटी हेलमेंथिस क्लासिफिकेशन अंडर द एनिमिलिया। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से कि विच ग्रुप ऑफ द एनिमल आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर स्पाइनी स्किन एंड हैव अ पेक्यूलियर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि एकाइनोडोर्मेटा। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा एकाइनोडोर्मेटा। एकाइनोडोर्मेटा इज द ग्रुप ऑफ एनिमल दैट आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर स्पाइनी स्किन एंड हैव अ peculiar water driven tube system that they use for moving around। अगला आपका प्रश्न यहाँ से कि आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म। तो यह है आपका जू प्लैंकटन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जू प्लैंकटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट आर फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट अ स्यूडो कोलन मेटा। तो स्यूडो कोलन मेट। तो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट अ स्यूडो कोलन मेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह है आपका स्कॉर्पियन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर दैट आर फाउंड इन द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फ्लैगलेट्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, फ्लैगलेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर दैट आर फाउंड इन द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, फ्लैगलेट्स। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द एनिमल दैट इज नॉट अ नॉन कॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेटा है आपका, तो यह है रेप्टाइल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, सरीसृप। अगला प्रश्न है कि द बॉडी ऑफ द डैश इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन हैंस द नेम राउंड वार्म। दे मे बी फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट एंड किंगडम। तो इन्हें आपका कहा जाता है एस्केलेमेंथीज। द बॉडी ऑफ द एस्केलेमेंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन हैंस द नेम इज राउंड वार्म। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का आपका एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सीलेंट्रेट्स। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट बिलोंग टू द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल से आपका बिलोंग नहीं करता, यह है आपका ऑर्गेनिज्म काऊ। ऑप्शन बी अरे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाय। अगला प्रश्न है आपका कि सैलामेंडर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो सैलामेंडर बिलोंग्स टू द एम्फीबियंस क्लास। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, उभयचर से बिलोंग करता है सैलामेंडर। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल लाइन
द स्पॉन्जियोसेल एंड स्पॉन्जियोसेल एंड कैनाल्स इन द मेंबर ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। तो ये आपका सेल कौन सा है? तो ये होता है आपका कॉलर सेल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कॉलर कोशिका। अगला प्रश्न है कि देयर आर होल्स आर पोर ऑल ओवर द बॉडी, दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस and are mainly found in marine habitats. The above statement signifies which of the following phylum? तो ये आपका सिग्निफाई करता है पोरीफेरा को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पोरीफेरा। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला आपका स्टेटमेंट दिया है यहाँ से कि when any plane passing through the central axis of body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetric। पहला आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि where the body can be divided into identical left and right halves in only one plane exhibit bilateral symmetry। ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला आपका प्रश्न यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन डू ह्यूमंस नॉट फॉल अंडर। तो ह्यूमंस डू नॉट फॉल अंडर द पोरीफेरा क्लासिफिकेशन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलर एनिमल। तो इनमें से आपका पोलर एनिमल नहीं है, यह है आपका लीमर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, लीमर इज नॉट अ पोलर एनिमल। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इनमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि एमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि एमीबा कंसिस्टेंटली चेंज इट्स शेप्स एंड पोजीशन, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। अगला आपका प्रश्न है कि एवीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल and have a dash heart। तो aves are warm blooded animal and have a 4 chambered heart। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, 4 कक्षों वाला आपका इनका हृदय होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल्स अंडर नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा के अंदर आपका नहीं आता है, वह है आपका वर्टिब्रेट्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव अ बैकबोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्पाइडर। स्पाइडर डज नॉट हैव अ बैकबोन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एनेलिडा ऑफ एनिमल किंगडम। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत में एनेलिडा संघ का उदाहरण है। तो एनेलिडा संघ का उदाहरण है आपका अर्थवार्म। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अर्थवार्म या फिर केचुआ आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस डू पैरट्स बिलोंग। तो पैरट्स बिलोंग टू द एवीज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ये आपका पक्षी वर्ग या फिर एवीज वर्ग क्लास में आते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एवीज। अगला प्रश्न है कि द हार्ट ऑफ अ फिश हैज डैश चैम्बर। तो द हार्ट ऑफ अ फिश हैव 2 चैम्बर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 2 चैम्बर। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई। तो फंजाई किंगडम का आपका इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो पहला आपका दिया है नो मैकेनिकल फॉर लोकोमोशन। दूसरा दिया है कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। और थर्ड दिया आपका विथ सेल वाल। और ऑप्शन डी दिया कि विथ क्लोरोप्लास्ट। आपका ऑप्शन डी जो है आपका यह कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आपके फंजी किंगडम का। अगला प्रश्न है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो पहला आपका दिया एग्जाम्पल है कोल्ड ब्लडेड एनिमल का टर्टल एंड स्नेक। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल के। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। अगला प्रश्न है कि डैश इज कॉमनली नोन एज इन परफेक्ट फंजी बिकॉज ओनली द asexual वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजीज आर नोन। तो इसे आपका जाना जाता है ड्यूटेरोमाइसेट्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, इन्हें ड्यूटेरोमाइसेट्स के नाम से जाना जाता है। ड्यूटेरोमाइसेट्स इज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई।
because only the asexual or vegetative phase of these fungi are known. ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैविंग अ लार्ज जॉलेस सकिंग माउथ, नो लिम्स और पेयर्ड फिन्स एंड अ कंप्लीटली कार्टिलेजियस स्केलेटन विथ अ परसिस्टेंट नॉट कॉर्डेटा। तो ये होते हैं आपके साइक्लोस्टोमा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइक्लोस्टोमा, और साइक्लोस्टोमेटा आपका करेक्ट आंसर होगा, साइक्लोस्टोमेटा। अगला प्रश्न है कि विच ग्रुप ऑफ एनिमल हैज अ प्लांट विच ग्रुप ऑफ एनिमल हैज अ बॉडी वॉल composed of both circular and longitudinal muscle fiber surrounded by a moist cellular cuticle that is secreted by an epidermal epithelium। तो ये आपके होते हैं एनिलिड्स। एनिलिडा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि एनिलिडा इज द ग्रुप ऑफ एनिमल दैट हैज अ बॉडी वॉल कंपोज्ड ऑफ बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स। अगला आपका प्रश्न है कि द बॉडीज ऑफ एनिमल ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस शोज डैश ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस शोज टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा टिश्यू ऑर्गन। अगला आपका प्रश्न है कि फाइंड द ऑड वन आउट विथ रेस्पेक्ट टू एनिमल्स रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। तो इसमें आपका ऑड वन आउट हमें फाइंड करना है, तो इसमें आपका हो जाएगा रिप्रोड्यूस प्रजनन। आपका यह आपका भिन्न है, बाकी तीन सस्पेंड, निलंबन, माइग्रेट, प्रवास और कॉन्फॉर्म स्वरूपण से। अगला आपका प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर करेक्ट अबाउट फाइलम एचिनोमर्डेटा। एचिनोमर्डेटा फाइलम के संबंधित आपका कौन सा कथन करेक्ट है। तो पहला आपका कथन दिया है यहाँ पर कि राउंड वार्म स्यूडोक्लोमेट्स। अगला आपका कोलन प्रिजेंट्स बायलेटरल सिमेट्री। और थर्ड आपका स्टेटमेंट दिया आपका गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी फ्लैट वार्म एक्लोमेट्स। और डी आपका दिया स्टेटमेंट गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कोलम प्रेजेंट। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या आपका बनेगा, ये आपका स्टेटमेंट है ऑप्शन बी कोलन प्रेजेंट बायलेटरल सिमेट्री आपका होता है फाइलम एचिनोमर्डेटा में। एचिनोडर्मेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज अ गुड वे टू मेजर द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फिशेस फाउंड इन लेक्स। तो इसके लिए आपका अच्छा तरीका कौन सा है ये बताना है। तो इसका अच्छा तरीका आपका कि द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज अ गुड वे टू मेजर द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फिश फाउंड इन अ लेक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द बॉडी ऑफ एनिमल ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ such as paramecium amoeba euglena shows dash grade organization। तो these show प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्मिक। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू कॉर डेटा। तो कॉर डेटा के संबंध में आपका कौन सा कथन सत्य दिया है। तो पहला आपका कथन यहाँ पर कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। दूसरा है हार्ट इज डोर्सल और लेटरली प्लेस्ड और absent। और सी आपका दिया है कि अ पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। और ऑप्शन डी दिया है आपका स्टेटमेंट डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व्स कॉर्ड। यहाँ से आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है विथ रेस्पेक्ट टू कॉर्डेटा की हार्ट इज डोर्सल एंड लेटरली प्लेस्ड आर absent। ऑप्शन बी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग कॉर्डेटा के कॉर्डेट। अगला प्रश्न आपका यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रीज इज एग्जिबिटेड बाय एंथ्रोपोड्स। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा कि बायलेटरल। हाँ, बायलेटरल सिमेट्रीज इज एग्जिबिटेड बाय द एंथ्रोपोड्स। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा बायलेटरल। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ होमिनिडे। होमिनिडे निम्नलिखित में से कौन होमिनिडे के परिवार से संबंधित है। तो होमिनिडे के परिवार से संबंधित है आपका यह है मैन, मनुष्य। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैन, होमोसेपियन। अगला प्रश्न है कि हाइपनिया इंडिका एंड हाइपनिया बुलेटा। हाइपेनिया इंडिका एंड हाइपनिया बुलेटा आर टाइप ऑफ डैश। तो दीज आर द टाइप ऑफ रेड सी वीड्स।
ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह सभी लाल समुद्री शैवाल हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी आईज डज अ बी हैव। तो बीज के पास आपका कितनी आंखें होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 5, 5 आंखें होती हैं बीज के पास। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तीन में से आपका कौन सा स्टेटमेंट असत्य है ये बताना है। तो हाँ, तो पहला आपका स्टेटमेंट दिया है कि स्लीप एलिफेंट स्लीप्स फॉर ओनली 2 और 4 आवर्स इन अ डे। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एलिफेंट यूजेस देयर टेल टू कीप देमसेल्फ कूल। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया भाई। एलिफेंट के रिगार्डिंग ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि एलिफेंट यूजेस देयर टेल टू कीप देमसेल्फ कूल। बाकी अगला आपका जो स्टेटमेंट दिया है कि एलिफेंट लव्स टू प्ले विथ मड एंड वाटर। एंड ऑप्शन डी दिया है कि एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विंग्स इन वन डे। ये सभी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ द वाइट एंट। तो वाइट एंट का अनदर नेम क्या है, तो इससे कहा जाता है आपका दीमक या फिर टर्मिट्स। टर्माइट्स इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट डू यू कॉल द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एंड द टेंडेंसी टू मेंटेन अ स्टेडी स्टेट विद इन एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इज लायबल टू चेंज। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, इसके लिए आपका सही उत्तर है आपका होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका प्रॉपर्टी है एंड और ये आपका प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म का, जो कि आपका सेल्फ रेगुलेशन एंड जिसके पास आपका सेल्फ रेगुलेशन एंड द टेंडेंसी टू मेंटेन अ स्टेडी स्टेट विद इन एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उससे आपका कहा जाता है होम्योस्टेटिस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डैश इज अ सेंसाइल एनिमल that relies upon its relationship with plant like algae to build the largest structure of biological origin on earth। तो यह आपका एनिमल होता है, अरे यह आपका है कोरल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। कोरल इज अ सेंसिबल एनिमल दैट रिलाइज अपॉन इट्स रिलेशनशिप विथ प्लांट लाइक एल्गी टू बिल्ड द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑन द अर्थ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव से आपका पहला प्रश्न है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स डू बैक्टीरियल फ्लैजेला हैव। तो बैक्टीरियल फ्लैजेला हैव 3 मेन कंपोनेंट्स। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अगला आपका प्रश्न है कि व्हाट इज द डायमीटर साइज रेंज ऑफ द वायरस। तो डायमीटर रेंज साइज ऑफ द वायरस इज 20 to 200 नैनोमीटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ विथ रेस्पेक्ट टू बैक्टीरिया। तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म है आपका प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिग्रेड डिट्रियस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फंगल एंजाइम्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है फंगल एंजाइम्स कैन डिग्रेड डिट्रियस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ जेंथन। तो जेंथन में आप जेंथन का आपका इसमें से कौन सा एक प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोबियल गम। माइक्रोबियल गम इज अ काइंड ऑफ जेंथन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्रीमिंग फैट एंड शुगर वाइपिंग एक्स वाइट और वाइपिंग हैवी क्रीम आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ लिविंग। तो ये आपके प्रकार होते हैं मैकेनिकल लिविंग के। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल लिविंग आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप इज करेक्ट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसका टाइप कौन सा है, यह करेक्ट है। तो पहला आपका यहाँ पे दिया है कि पैरामीशियम, पैरामीशियम फंजाई, ये आपका टाइप है ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नहीं। दूसरा है आपका पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का प्रोटोजोआ दिया है, ये भी आपका एक प्रकार अरे टाइप नहीं है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ से आपका दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज करेक्ट। अगला आपका प्रश्न है कि विच एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म
eat phytoplankton and then become food for fish, क्रस्टर्स अरे क्रस्टेशियाई एंड अदर लार्ज स्पीसीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जू प्लैंकटन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, जू प्लैंकटन आर एक्वेटिक और माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ईट्स फाइटोप्लैंक्टन। अगला प्रश्न है कि व्हाट काइंड ऑफ एडाप्टेशन इज सीन इन बैक्टीरिया व्हेन दे फॉर्म वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सस्पेंडेड, निलंबन। The adaptation that is seen in the bacteria when they forms various kind of thick walled spore is suspended, suspend। अगला प्रश्न है कि which unicellular organism acquires food by a process in which cells absorb external material by engulfing it with the cell membrane। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? इसका करेक्ट आंसर है आपका एमीबा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एमीबा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच एल्गी प्रोड्यूसेस अगर। तो अगर आपका प्रोड्यूस करता है ग्रेसेलिया, ग्रेसेलेरिया आपका जो एल्गी है यह आपका अगर प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच इज द टॉक्सिन काजिंग बैक्टीरियम दैट स्पॉइल क्रीम चीज एंड मिल्क एंड मेक्स देम टेस्ट बीटर सोर और बीटर। तो यह इसका सही उत्तर होगा आपका बेलियसेरस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, बेलियसेरस इज द टॉक्सिन कॉजिंग बैक्टीरियम दैट स्पॉइल्स क्रीम चीज एंड मिल्क एंड मेक देम टेस्ट बीटर सॉवर और बीटर। ये आपका बेसिलस बेसिलस सेरस आपका पाया जाता है दही वगैरह में। अगला आपका प्रश्न यहाँ से कि व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस accomplished by yeast, some type of bacteria or some other microorganism to convert sugar into ethyl alcohol and carbon dioxide। तो ये आपका कार्य करता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इससे कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस accomplished by yeast, some type of bacteria or some other microorganism to convert sugar into ethyl alcohol and carbon dioxide। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि आइडेंटिफाई द एल्गी दैट इज नॉट अ मैराइन एल्गी। तो मैराइन एल्गी आपका नहीं है, इसमें से आपका वो है कलोर अरे कोलर कल कलोरे अरे क्लोरेला आपका जो है क्लोरेला, ये आपका मैराइन एल्गी नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि टूथ डीके इज कास्ड बाय डैश। तो टूथ डीके इज कास्ड बाय बैक्टीरिया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर किचन इंग्रेडिएंट इज कॉल्ड द शुगर ईटिंग फंगस। तो शुगर ईटिंग फंगस आपका कहा जाता है ईस्ट को, खमीर को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, खमीर। अगला प्रश्न है कि मेलाटोनिन इनकोडेड प्रोटीन इन सेल टू प्रिवेंट डैश एंट्री। तो मेलाटोनिन एनकोडेड प्रोटीन इन सेल्स टू प्रिवेंट वायरस एंट्री। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, वायरस एंट्री को रोकता है। अगला प्रश्न है कि कैस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो कैस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स, परजीवी का आपका यह उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है वो है आपका एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। एंजाइम एंड हार्मोन्स से आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर कि इनसफिशिएंट लेवल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन एंड लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड कॉजेज विच टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो ये आपका काज करता है इसके कारण आपका होता है हाइपोकैल्सीमेनिया। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, हाइपोकैल्सीमेनिया इज कॉज्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट लेवल ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। अगला प्रश्न है कि मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए में आपको एंजाइम्स और प्रोटीन दिया है, कॉलम बी में आपको दिया है रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो पहला आपका दिया है हेलिकेज। हेलिकेज का रोल आपका डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है? तो हेलिकेज का रोल है कि इट ओपन अप द डीएनए डबल हेलिक्स, और पहले का हो जाएगा डी। और दूसरा आपका जो दिया है आरएनए प्रीमेज,
आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज का आपका वर्क होता है आरएनए प्राइमेज, इसका रोल होता है आरएनए प्राइमर्स सिंथेसाइज करने का। और डीएनए पॉलीमरेज का आपका क्या कार्य होता है, रोल होता है? तो डीएनए पॉलीमरेज का रोल होता है न्यूक्लियो और न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन का। तो ये आपका थर्ड का हो जाएगा बी। और जो आपका डी दिया है डीएनए लाइगेज का रोल होता है आपका ज्वाइन द 3 एंड्स ऑफ द न्यू डीएनए फ्रेगमेंट टू द 5 एंड ऑफ द प्रीवियस वन। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आपका ये आंसर है आपका फर्स्ट का डी, सेकंड का थर्ड और सेकंड का सी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। अगला प्रश्न है कि पीलिंग, कटिंग और क्रशिंग ऑनियन टिश्यू रिलीजेस विच एंजाइम दैट मेक्स आवर आइज वाटर। तो ये आपका एंजाइम होता है एलिनेस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, एलिनेज आपका करेक्ट आंसर होगा कि पीलिंग, कटिंग और क्रशिंग ऑनियन टिश्यू रिलीजेस एलिनेज एंजाइम दैट मेक्स आवर आइज वाटर। अगला आपका प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स इन द ह्यूमन बॉडी इज आर करेक्ट। तो पहला आपका स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर कि maltase is present in the saliva and break down the sugar maltose into glucose। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि एलाइमेज इज प्रेजेंट इन द सलाइवा एंड हेल्प चेंज स्टार्च इनटू शुगर। तो यहाँ से आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि स्टेप्सिन द एंजाइम विच कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड ग्लिसरॉल इज सिक्रेटेड बाय डैश। तो इट इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, पेनक्रियास। अगला प्रश्न है कि विच एमंग द फॉलोइंग मिनरल्स इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? तो थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए आपका अनिवार्य है आयोडीन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, आयोडीन। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिग्रेड डिटीरिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फंगल एंजाइम। फंगल एंजाइम्स कैन डिग्रेड डिटीरिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, फंगल एंजाइम्स। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आपका कौन सा इनमें से? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पेप्सिन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का आपका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, यह डाइजेस्ट करता है आपका प्रोटीन को। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अबाउट एटीपी। तो एटीपी के संबंध में आपका कौन सा कथन गलत दिया है यहाँ पर? तो पहला कथन दिया है कि नर्व्स इम्पल्स प्रोपागेशन, तांत्रिका आवेग प्रसार करता है आपका एटीपी। दूसरा आपका सेक्रेशन ऑफ एंजाइम। और थर्ड है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। एंड डी आपका ऑप्शन है कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। यहाँ से जो आपका ट्रू स्टेटमेंट नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी कि एंजाइमों का स्रावास आपका एटीपी द्वारा किया जाता है। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एटीपी के रिगार्डिंग। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि एमाइलेज एंजाइम कैन बी फाउंड इन डैश। तो एमाइलेज एंजाइम कैन बी फाउंड इन स्लाइवा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, स्लाइवा। अगला प्रश्न है विच एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। तो एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन मिल्क आर लैक्टोफेरिन, लैक्टोपेरोक्सीडेज एंड लिसोजाइम्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि विच एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट ऑकर्स इन सम फूड मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट टर्न्स द फूड ब्राउन। तो ये आपके होते हैं पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज आपके पाए जाते हैं और ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कि आपका होता है फूड्स में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ग्लूकागॉन अ पेप्टाइड हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश। तो
ग्लूकागोन अ पेप्टाइड हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज। आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेनक्रियाज। अगला प्रश्न है कि एंजाइम्स लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इज अ टेक्निक यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। तो इसका उपयोग किया जाता है आपका एड्स के बारे में पता लगाने के लिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द ब्रेन दैट हेल्प्स टू रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल आपका कंट्रोल किया जाता है मेलाटोनिन द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेलाटोनिन। अगला आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो आपका डिस्कवरीज एंड वैक्सीन। तो डिस्कवरीज एंड वैक्सीन से आपका पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर कि अराउंड विच ईयर डिड रॉबर्ट ब्राउन पब्लिश अ पेपर हाईलाइटिंग द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस इन प्लांट सेल। तो इन्होंने ये आपका प्रतिपादित किया था इन 1830s में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हु एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो द पॉलिंग एंड कोरे, अरे पॉलिंग एंड कोरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि इन 1873 हु पब्लिश द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ नर्व टिश्यू स्टैंड विद द ब्लैक रिएक्शन टेक्निक डिस्क्राइबिंग अ होल नर्व सेल। तो ये आपका पब्लिश किया गया था कैमिलो गोल्जी द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कैमिलो गोल्जी पब्लिश द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ नर्व टिश्यू। अगला प्रश्न है कि विच बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय बेरी मार्शल एंड रॉबिन वारेन दैट कॉलोनाइजेस द ह्यूमन स्टोमच एंड कॉजेस क्रोनिक सुपरफेशियल गैस्ट्रिस अल्सर। तो ये आपका एंजाइम था हेलिकोबैक्टर पायरोली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, हेलिकोबैक्टर पायरोली आपका एंजाइम है जिसका डिस्कवरी किए थे बेरी मार्शल एंड रॉबिन वारेन। अगला प्रश्न है कि हु क्वाइंड द वर्ड सेल इन 1600 फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुआ मीनिंग स्मॉल रूम। तो ये आपका टर्म, अरे ये आपका वर्ड क्वाइन किया गया था रॉबर्ट हुक द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है कि विच साइटोलॉजिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन प्रोटीन प्रोसेसिंग एंड सॉर्टिंग इन अ वैरायटी ऑफ सेल इन द 1960s। तो ये आपका साइंटिस्ट है जॉर्ज ई पैलाडे। जॉर्ज ई पैलाडे आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला आपका प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज अ वेल नोन इंडियन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट। तो ये है आपके जेसी बोस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा जेसी बोस। अगला प्रश्न है कि इन विच ईयर द रूडोल्फ लुडविग कार्ल्स विर्चॉफ फॉर्मुलेट हिज फॉर्मूला एफॉर्मिज्म ओमनिस सेलुला ई सेलुला विच बिकम अ पार्ट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द सेल थ्योरी। तो ये आपका पास की, अरे ये आपका फॉर्मुलेट किया गया था रूडोल्फ लुडविग कार्ल्स द्वारा इन 1855 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से कि सिंगल सेल्ड लाइफ फॉर्म्स वर डिस्कवर्ड बाय एंटोन वैन लीवेनहॉक इन डैश। ये आपका खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था 1674 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा 1674। अगला प्रश्न है कि इन विच ईयर डिड ई गॉर्डरर एंड एफ ग्रैंडेल मेक्स अ ब्रेक थ्रू बाय एग्जामिनिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिपिड and concluded that the lipid surface surrounding cells must be of two layer। तो इन्होंने आपका ये एग्जामिन किया था 1925 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 1925। आपका करेक्ट आंसर है 1925, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि इन विच ईयर डिड एन अमेरिकन साइटोजेनेटिसिटिक अनुवांशिकी वैज्ञानिक नेम्ड जो हिन जियो published a research finding that defined 2n is equal to 46 as the exact number of the human chromosome। तो ये आपका पब्लिश किया गया था 1956 में बाय जो हिन जियो द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि इन विच ईयर डिड वाल्टर फ्लेमिंग क्वाइंड द टर्म कॉर्मेटिन फॉर द स्टैंड सब्सटेंस फाउंड इन सेल न्यूक्लियस। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1879। इन ईयर 1879 द वाल्थर फ्लेमिंग coined the term chromatin for the sustained substance found in the cell nucleus। अगला प्रश्न है कि विच इकोलॉजिस्ट इज फेमस फॉर स्टडिंग प्लांट लाइफ इन द इंडियाना ड्यून्स इन 1896। तो इसके लिए आपके फेमस है हेनरी हेनरी चांडलर चार्ल्स अरे हेनरी चांडलर काउसल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपके एक इकोलॉजिस्ट हैं जो कि फेमस है फॉर स्टडिंग प्लांट लाइफ इन द इंडियाना ड्यून्स इन 1896। अगला प्रश्न है कि विच एमंग द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज ब्लड थिनर। तो ब्लड थिनर के नाम से आपका जाना जाता है एंटी कोआगुलेंट्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एंटी कोआगुलेंट्स को आपका जाना जाता है ब्लड थिनर के रूप में। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विटामिन बी डिस्कवर्ड इन 1897। तो 1897 में आपका डिस्कवर किया गया था जो विटामिन था वो था थायमिन, विटामिन B1। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि हु एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एल्गी इन 1965। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एफ ई फ्रिज explain the structure and reproductive system of the algae in 1935। अगला प्रश्न है कि a renowned scientist observed that the presence of green mold prevented the growth of bacteria। Who is the scientist and which discovery did this observation lead to। तो साइंटिस्ट का नाम था आपका साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और इन्होंने खोज किया था पेनिसिलियम का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट, इन्होंने डिस्कवरी किया था पेनिसिलिन का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। अगला प्रश्न है कि विच इकोलॉजिस्ट रिसर्च प्रोवाइडेड रेवोल्यूशनरी न्यू इंसाइट इनटू हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स मूव थ्रू द इकोसिस्टम। तो ये इकोलॉजिस्ट थे रेमंड एल लिंडेमैन। रेमंड एल लिंडेमैन is an ecologist whose research provides revolutionary new insights into how energy nutrients move through the ecosystem। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, रेमंड एल लिंडेमैन। अगला प्रश्न है कि हु शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2025 विथ बैरी जे मार्शल फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेलिकोबैक्टर पायरोली बैक्टीरियम एंड इट्स रोल इज गैस्ट्रिस्टिक एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो इसके लिए आपका शेयर किया गया था इन्होंने नोबेल पुरस्कार आपका शेयर किया था जे रॉबिन वारेन के साथ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जे रॉबिन वारेन। अगला प्रश्न है कि इन 1857 हु वाज द फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट दैट द ईस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अल्कोहल फ्रॉम शुगर एंड कंटामिनेटिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म फाउंड इन नॉर्मल एयर कुड सोर फर्मेंटेशन। तो ये आपका था इसको एक्सपेरिमेंटली आपका डेमोन्स्ट्रेट किया गया था लुइस पॉस्चर द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, लुइस पॉस्चर। अगला प्रश्न है आपका कि विथ हुम डिड कैमिलो गोल्जी रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1906 फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो इन्हें आपका नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सेंटियागो रोमन के साथ सेंटियागो रोमन वाई कैजल के साथ आपका नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कैमिलो गोल्जी को। अगला प्रश्न है कि एंटिनो वैन ल्यूवेनहॉक वाज नोन फॉर विच डिस्कवरी इन द लेट 17th सेंचुरी। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक आपका जाने जाते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ के खोज के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। अगला आपका प्रश्न है कि इन 1838 हु पब्लिश्ड एन आर्टिकल डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ऑफ द प्लांट सेल। तो ये थे मथियास
स्लेडेन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैथियास स्लेडन आपके पादप कोशिकाओं की संरचना और उत्पत्ति पर चर्चा करते हुए एक लेख प्रकाशित किया था इन्होंने, और इसके लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि इन 1972 डैश coined the term pyramid of number that represented the total number of individual present in each tropic level। तो इन 1972 चार्ल्स एल्टन coined the term pyramid of the number। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, चार्ल्स एल्टन। अगला प्रश्न है कि फॉर व्हाट डिस्कवरी वाज जैन एवेंग्लेलिस्टा पुरकिंजे नोन इज इन 1839। तो 1839 में जन इवेन अरे इवे जेलिस्टा पुर पुरकिंजे पुरकिंजे को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है आपका इन्हें जाना जाता है फॉर बिकॉज ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इन्हें इसलिए जाना जाता है कि इन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द का इन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द प्रदान किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि इन 1879 हु ऑब्जर्व्ड सेल डिवीजन इन सैलमेंडर एम्ब्रायोज वेयर सेल डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड इंटरवल। तो 1879 में सैलमेंडर भ्रूण में कोशिका विभाजन किसने देखा जहां कोशिकाएं निश्चित अंतराल पर विभाजित होती हैं? तो यह देखा गया था वाल्थर फ्लेमिंग्स द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, वाल्थर फ्लेमिंग्स। अगला प्रश्न है कि इन विच ईयर डिड रुडोल्फ विर्चोव पब्लिश्ड एन एसे titled Cellular Pathology in which he famously declared that every cell arises from another cell। तो यह आपका प्रतिपादित किया गया था 1855 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1855। अगला प्रश्न है कि बेसिल कैलमेट गुएरियन इज अ वैक्सीन फॉर डैश। तो इट इज अ वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के लिए आपका यह वैक्सीन है आपका BCG। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द कोलरा वैक्सीन इन 1885। तो 1885 में कोलरा वैक्सीन को डेवलप किए थे जैमे फेरॉन ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जैमे फेरॉन। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि which scientist won the Nobel Prize in 1915 for describing the nature of the structure of chlorophyll in plant and also noted magnesium as the central element in its structure। तो ये आपका साइंटिस्ट है रिचर्ड विल स्ट्रेटर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि क्रिस्टियान बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्रिस्टियान बर्नार्ड आपके प्रसिद्ध हैं फॉर परफॉर्मिंग द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण के लिए आपके प्रसिद्ध हैं क्रिस्टियान बर्नार्ड। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ से कि हु इन्वेंटेड लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द पोलियो वैक्सीन। तो इसका जॉन साल्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोनास साल्क इन्वेंशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पोलियो वैक्सीन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला जो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है वो आपका साइंटिफिक स्टडीज वैज्ञानिक अध्ययन। तो वैज्ञानिक अध्ययन से आपका पहला प्रश्न है कि विच एंटीबायोटिक इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मिरेकल ड्रग यूज्ड टू ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन मेनिंगिटिस एंड सिफिलिस एंड अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसके लिए आपका है पेनिसिलियम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पेनिसिलिन is the antibiotic that is considered as the first miracle drugs। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है आपका कि इन 1869 हु नेम्ड अ न्यू टर्म ओकोलॉजी दैट डिफाइन द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ देयर इन्वायरमेंट। तो ये आपका ओकोलॉजी टर्म आपका किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अर्नेस्ट हैक्केल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अर्नेस्ट हैक्केल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप टू ह्यूमंस, द इन्वायरमेंट एंड द अदर ऑर्गेनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कीट विज्ञानी किसे कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी आपका ये आपका टर्म है जो कि जिसे आपका यूज किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद टू ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट एंड द अदर ऑर्गेनिज्म एंड विद द अदर ऑर्गेनिज्म्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा एंटेमोलॉजी। अगला प्रश्न है कि द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर्स विच डील्स विथ द प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल इज कॉल्ड एज। तो इसे आपका कहा जाता है ओलेरी कल्चर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा ओलेरी कल्चर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज इचोथोलॉजी इचिथोलॉजी डील्स विथ। तो इचिथोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ, ये आपका स्टडी ऑफ फिश से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा स्टडी ऑफ फिशेस। अगला आपका प्रश्न है कि व्हाट इज अग्राफिया। अग्राफिया क्या है? तो अग्राफिया आपका है लॉस ऑफ एबिलिटी टू राइट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है एग्राफिया आपका है एग्राफिया के लिए आपका जो एग्राफिया आपका वन वर्ड है लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट के लिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि डैश इज द फील्ड ऑफ स्टडी कंसंट्रेटेड इन प्रेगनेंसी, अरे ऑन प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड द पोस्टमार्टम पीरियड। तो इसके लिए आपका वन इसे क्या कहा जाता है आपका? तो इसे कहा जाता है आपका प्रसूति विज्ञान। ऑस्टेटेरिस, इसे आप प्रस्तुति विज्ञान कर लीजिए। प्रस्तुति विज्ञान गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर केंद्रीय अध्ययन का क्षेत्र है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है प्रसूति विज्ञान। अगला प्रश्न है आपका कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम इज कॉल्ड एज। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम इज नोन एज इसे जाना जाता है आपका ओनिरोलॉजी द्वारा। ओनिरोलॉजी के नाम से जाना जाता है द स्टडी ऑफ ड्रीम्स को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा ओनिरोलॉजी। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ दीज वर्ड रिफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग। डोमेस्टिक डॉग के अध्ययन को आप निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग घरेलू कुत्ते के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किया जाता है? तो यह शब्द है आपका साइनोलॉजी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइनोलॉजी। अगला प्रश्न है कि चिरोपोडी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो चिरोपोडी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू द फीट, पैरों के पंजे, पैर का पंजा से आपका संबंधित है यह चिरोपोडी। अगला प्रश्न है अगला आपके यहाँ से नया चैप्टर जो स्टार्ट होता है वह है मिसलेनियस। और मिसलेनियस से आपका पहला प्रश्न यहाँ से कि इन द एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी कम्स टू बी हर्बीवोरस फ्रॉम डैश। तो इन द एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी कम्स टू हर्बीवोरस फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। ऑप्शन बी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा उत्पादक से आपका हर्बीवोरस को एनर्जी मिलता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर्स। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर engaged in the reproduction and multiplication of certain species of plant and animal with the object of cell। तो यह आपका संबंधित है जेनेटिक्स से, जेनेटिक से आपका संबंधित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेटिक्स। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DFC। तो DFC का फुल फॉर्म है आपका डेट्रियस फूड चेन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा डेट्रिटस फूड चेन। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका ऑर्गेनिज्म है प्लांट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है कि प्लांट इज एन यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अगला आपका प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ विजिबल बायोलॉजिकल हैजार्ड इन फूड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका कैटरपिलर। कैटरपिलर रिप्रेजेंट अ विजिबल बायोलॉजिकल हैजार्ड इन फूड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कैटरपिलर। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनविजिबल
बायोलॉजिकल हैजार्ड इन फूड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा मोल्ड्स, फफूंदी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। मोल्ड इज एन इनविजिबल बायोलॉजिकल हैजार्ड इन फूड्स। अगला प्रश्न है कि व्हेन डू द ड्रग्स यूज्ड एज मेडिसिन बिकम पोटेंशियल पॉइजन। दवाइयों के रूप में उपयोग की जाने वाली दवाइयाँ कब संभावित जहर बन जाती हैं। तो ये आपका जहर बन जाती है व्हेन डोजेस आर टेकन हायर देन रिकमेंडेड। जब सुझाई गई मात्रा से अधिक मात्रा में ली जाती हैं आपकी दवाइयाँ, तो आपके संभवतः जहर बन जाती हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच आर द फॉलोइंग एल्गी इज आल्सो कॉल्ड केल्प एंड फाउंड इन द डीप सी। तो केल्प के नाम से आपका जाना जाता है लेमिनारिया को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा लेमिनारिया। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट। तो स्टोमेटा पौधों में रंध्रों की स्थिति की पहचान कीजिए। तो पौधों में आपका स्टोमेटा आपका पाया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ लिप्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पत्तियों की सतह पर आपके स्टोमेटा पाए जाते हैं। अगला आपका प्रश्न यहाँ से कि वाई डू पिकल लास्ट लॉन्गर। तो पिकल लास्ट लॉन्गर ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगल सेल बिकॉज द बैक्टीरियल एंड फंगल सेल गेट प्लाज्मोडाइज्ड इन हाई साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ पिकल्स। अचार में नमक की मात्रा अधिक होने पर जीवाणु और कवक कोशिकाएं प्लाज्मोडिज्म हो जाती हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न यहाँ से कि ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन द ह्यूमन लाइफ स्टाइल हैज चेंज्ड सीवियरली। ओबेसिटी इज अ मेजर हेल्थ इशू इन सच कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ ओबेसिटी। तो ओबेसिटी का इनमें से कौन सा रीजन है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा एक्सेसिव इनटेक ऑफ हाई कैलोरीज फूड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन आपका एक कारण है ओबेसिटी का। अगला आपका प्रश्न है कि एट व्हाट टेम्परेचर इज अ मिल्क हीटेड फॉर 15 to 30 सेकेंड टू किल माइक्रोब्स इन द पेस्चुराइजेशन मेथड। तो इसे आपका 70 डिग्री के एबव मतलब कि हीट करना चाहिए मिल्क को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है 70 डिग्री। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस। तो नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि विच प्लांट इज कंसिडर्ड अ नॉक्सियस वीड दैट हैज अ केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम प्रीडेटर। तो इसके लिए आपका उपयोग किया जाता है केलोट्रोपिस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा केलोट्रोपिस इज कंसिडर्ड अ नॉक्सियस वीड दैट हैज अ केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द प्रीडेटर्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है केलोट्रोपिस। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द सॉल्युबल फाइबर्स फाउंड इन फ्रूट इज यूज्ड एज अ थिकनर इन कुकिंग एंड बेकिंग। तो इसके लिए आपका यूज किया जाता है पेक्टिन का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा पेक्टिन। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो पहला आपका स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दिया है कि हिस्टिडीन इज एन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड एंड वर्क टुवर्ड्स ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। हिस्टिडीन प्ले एन important रोल इन ग्रोथ रिपेयर एंड डैमेज ऑफ टिश्यूज एंड मेकिंग ऑफ ब्लड सेल। और जो आपका वैलिन इज एन नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। और डी ऑप्शन दिया आपका लाइसिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल ग्रोथ एंड मसल टर्नओवर। तो यहाँ से जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया फॉल्स स्टेटमेंट वो है आपका ऑप्शन सी कि वेनिल एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है और यह मानव शरीर में संश्लेषित होता है। आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इकोसिस्टम टू फंक्शन द सस्टेन। तो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है। तो बुनियादी आवश्यकता है आपका इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज डैश। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द इन बायोलॉजी द टर्म IVF स्टैंड फॉर। द IVF स्टैंड फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
ऑप्शन ए अरे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से आपका संबंधित है आईवीएफ। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्टियरी कंज्यूमर। तो टर्टियरी कंज्यूमर है आपका वह है स्नेक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा स्नेक। अगला प्रश्न है कि ऑल ह्यूमन बींग्स हैव डैश पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। तो ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि डैश परसेंट कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन एंड रीचेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 10% ऑफ 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर that is present at each step of the food chain and reaches the next level of the consumer। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 10%। अगला आपका प्रश्न यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी इन सीवेज। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है आपका सीवेज में वह है ह्यूमन फीसेस। ह्यूमन फीसेस आपका करेक्ट आंसर होगा। ह्यूमन मानव मल आपका इम्प्योरिटी है आपका ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी आपका सीवेज में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट डू यू कॉल द टाइप ऑफ ड्रग्स दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। तो इन्हें कहा जाता है आपका एगोनिस्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एगोनिस्ट इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि व्हाट डू यू कॉल द ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहेबिट्स इट्स नेचुरल फंक्शन। तो इन्हें कहा जाता है आपका एंटागोनिस्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटागोनिस्ट। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग इलनेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश। तो इनमें से कौन सा एक्सेप्शन है कि एसेसिंग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एसेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, और ऑप्शन सी दिया कि प्लानिंग एंड पोस्ट प्रायोरिटाइजिंग न्यूट्रिशन इंटरवेंशन टू मीट न्यूट्रिशनल नीड्स, और ऑप्शन डी दिया है कि डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। तो इसमें आपका एक्सेप्शन है ऑप्शन ए एक्सेसिंग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपका न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग इलनेस में आपका नहीं आता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से आपका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। तो पहला दिया कि वाटर इज अ साइक्लिक रिसोर्स, और ऑप्शन डी दिया, और सेकंड दिया कि वाटर हैज ओनली वन स्टेट। ये गलत है भाई। वाटर इज अ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, और वाटर इज अ बायोटिक रिसोर्स। यहाँ से आपका करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए कि वाटर इज अ साइक्लिक रिसोर्स। ऑप्शन यह एक जलीय अरे यह एक चक्रीय संसाधन है, मतलब कि भाई यूज करो इसको फिर शुद्ध करो, फिर यूज करो शुद्ध करो। अगला आपका प्रश्न यहाँ से कि हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड अप ऑफ डैश टिश्यू। द हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। अगला प्रश्न है कि रोकोटाइफिन अरे रोकोफो रोकोफो टार्निन रोकोफोर्टीन आपका सी इज फाउंड इन डैश। तो रोकोफोर्टाइन सी इज फाउंड इन चीज। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा चीज या फिर पनीर। अगला आपका प्रश्न है कि हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम आपका टर्म आपका दिया गया था एजी टांसले द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा एजी टांसले। अगला आपका प्रश्न है कि साइनेकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। The synecology can be defined as it is a branch of ecology that deals with the structure and development and distribution of ecological communities। ऑप्शन डी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, आपका करेक्ट डिफिनेशन है आपका साइनेकोलॉजी का। अगला आपका प्रश्न यहाँ से कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। तो मॉडर्न इकोलॉजी के आपका फादर कहे जाते हैं ईपी डोमन और ईपी ओडम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा ईपी ओडम। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई ऑफ फॉर्मिट फॉर्म्स द फॉलोइंग। तो इसमें से आपका कौन सा वॉमिट है, यह है आपका ग्लास कांच। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है ग्लास इज अ फॉर्मिट फॉर्म्स
अरे फ्रॉम ग्लास अ फॉर्म इट इज फॉर्म, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वाई डू वन गेट्स क्रैम्प आफ्टर सडन फिजिकल एक्टिविटी। तो आफ्टर सडन फिजिकल एक्टिविटी वंस गेट sudden cramp because the build up of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramp। ऑप्शन डी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि इन इकोलॉजी इज डिटरमाइंड, इन इकोलॉजी इट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द बायोमास पर यूनिट एरिया बाय द एज ऑफ द इकोसिस्टम। तो इन इकोलॉजी डैश इज डिटरमाइंड होना चाहिए यहाँ पर। तो इस इन इकोलॉजी बायोमास प्रोडक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द बायोमास पर यूनिट एरिया बाय द एज ऑफ द इकोसिस्टम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर यू विच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन प्लानिंग मील्स फॉर अ फैमिली। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जिसे एक परिवार के लिए भोजन बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इनमें से एक कारक नहीं आपका इनमें से आपका एक कारक नहीं है, ये है आपका इन्वायरमेंट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, इन्वायरमेंट। ये आपका प्रश्न छूट गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर। तो इसके लिए आपका यूज किया जा सकता है बनाना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, बनाना। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से कि इन एन इकोसिस्टम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड डैश। तो इन एन इकोसिस्टम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। स्तर विन्यास आपका कहा जाता है इसे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है इसमें यह है आपका गार्डन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, बगीचा। अगला प्रश्न है कि डैश इंडिकेट्स द रियल्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। इसे कहा जाता है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जीवमंडल इंडिकेट्स द रियल्म ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द नेचुरल वाटर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। तो इसमें से आपका कंसिडर किया जा सकता है स्प्रिंग वाटर को, झरने का जल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, स्प्रिंग वाटर इज कंसिडर टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम किचन इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम किचन गार्बेज यूजिंग रेड वर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि द ग्रीन प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर्स अबाउट डैश ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। तो द ग्रीन प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर्स अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1% एनर्जी। अगला प्रश्न है कि व्हेन द ब्रेड राइजेस एंड बेक्स डैश क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ बबल्स इन द डफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा कि व्हेन द ब्रेड राइजेस एंड बेक्स कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट्स थाउजेंड्स ऑफ बबल इन द डफ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि विच लेवल ऑफ द फूड चेन इंक्लूड्स मिलीपेट्स, स्प्रिंगटेल, वुड लाइस, dung flies and slung that feed on the dead or decaying plant or animal। तो इसके इन्हें कहा जाता है आपका अरे डिट्रीवर्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इन्हें कहा जाता है आपका पर्दाहारी। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से अ बैलेंस डाइट टेक्स केयर ऑफ ऑल द फॉलोइंग एस्पेक्ट एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई द एक्सपेक्ट। एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से एक पहलू को छोड़कर सभी पहलुओं पर ध्यान रखता है, उस एक पहलू की पहचान करें। तो उसमें से आपका एक पहलू जो है वह है आपका
कि प्रोमोट्स अ हेल्दी माइंड, स्वस्थ दिमाग को बढ़ावा देना, ये आपका इनकरेक्ट, यही आपका एक एक्सेप्शन है। बाकी आपके हैं कि मीट द आरडीए फॉर ऑल न्यूट्रिशन, सही है। इंक्लूड्स न्यूट्रिशन इन करेक्ट प्रोपोर्शन, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो आपका बैलेंस डाइट से संबंधित है, इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट संबंधित है आपका बैलेंस डाइट से। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द वे इन विच एडाप्टेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, एडाप्टेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन इमोशनल, भावनात्मक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाउ डू ह्यूमंस एक्लिमेटाइज, हाउ डू ह्यूमंस एक्लिमेटाइज एट हाई एल्टीट्यूड वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग। तो इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि बाय इंक्रीजिंग द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द हेमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग द ब्रीथिंग रेट द ह्यूमंस एक्लिमेटाइज एट हाई एल्टीट्यूड, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करके, हीमोग्लोबिन की बंधन स्नेहता को कम करके और सांस लेने की दर में वृद्धि करके आपका मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में अनुकूलित होते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच आर द फॉलोइंग प्लांट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आवर इन्वायरमेंट। तो यह आपका कौन सा प्लांट है? तो इस प्लांट का नाम है आपका मधुका इंसिग्निस, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मधुका इंसिग्निस प्लांट है यह। अगला प्रश्न है कि अ पिरामिड ऑफ बायोमास इज अ डायग्राम दैट शोज द पॉपुलेशन ऑफ द population at each level of the food chain accordingly dash occupy the base with the highest biomass। तो इसके लिए इसका आपका प्रश्न क्या है? अरे इसका सही उत्तर होगा आपका कि अ पिरामिड ऑफ बायोमास इज अ डायग्राम दैट शोज द पॉपुलेशन एट ईच लेवल ऑफ द फूड चेन accordingly the primary producer the primary or the accordingly the producer occupy the base which is the highest biomass, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सबसे नीचे आपका प्रोड्यूसर आता है। अगला प्रश्न है कि नेम अ कॉमन इंग्रेडिएंट मेड फ्रॉम द स्टार्ची पार्ट ऑफ कॉर्न kernel used as a thickening agent for gravies marinades सॉस सॉप एंड कैसर रोल। तो इसके लिए आपका है कौन सा स्टार्च, इसके लिए और कॉमन इंग्रेडिएंट कौन सा है? तो यह है आपका कॉर्न स्टार्च, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कॉर्न स्टार्च। अगला प्रश्न है कि विच एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया विद द एम ऑफ कर्बिंग इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड डेरिवेटिव पार्ट्स। तो भारत में वन्यजीव और वनस्पति भागों के अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो इस अधिनियम का नाम था आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वाई आर स्पीसीज ऑफ मॉस यूज्ड एज फ्यूल। तो मॉस की प्रजातियों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो इनका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है बिकॉज दे प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज ए फ्यूल। इन लंबे समय से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला पीट प्रदान करता है आपका मॉस, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द फाउल स्मेल फ्रॉम अ बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग अ स्लटरी समर इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ डैश ऑन द स्वेट। तो द फाउल स्मेल फ्रॉम द बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग अ स्लटरी समर इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, बैक्टीरिया। अगला आपका प्रश्न है कि सचारासस सचारासस सर्विसिए का उपयोग आमतौर पर डैश बनाने के लिए किया जाता है। तो सचारासस सर्विसिए का उपयोग आपका आमतौर पर ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ब्रेड। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द किंगडम फंजी। तो किंगडम फंगी किंगडम से आपका कौन सा बिलोंग नहीं करता है? तो यह है आपका यूग्लिना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूग्लिना। अगला प्रश्न है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ जर्म्स बाई
अरे फेकल मैटर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन द एफ डायग्राम। मल पदार्थ द्वारा रोगाणुओं के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एफ डायग्राम में नहीं आता है। तो एफ डायग्राम में आपका नहीं आता है फंगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा फंगी, कवक। अगला प्रश्न है आपका कि कोलाइडल सिस्टम सच एज गम, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, अगर एंड गेलाटिन when placed in water will absorb a large volume of water and smell up. These substance are called as। तो इन सब्सटेंस को आपका कहा जाता है इन सब्सटेंस को आपका कहा जाता है इनबिबिटेंट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है इनबिबिटेंट आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्हाट डू यू कॉल द मैक्सिमम सस्टेनेबल साइज ऑफ अ रेजिडेंस पॉपुलेशन इन अ गिवन इकोसिस्टम। तो इन्हें कहा जाता है आपका कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता इसे कहा जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द टर्म सर्कैडियन रिदम एसोसिएटेड विथ। तो सर्कैडियन रिदम आपका एसोसिएटेड है बॉडी क्लॉक से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा बॉडी क्लॉक। सर्कैडियन रिदम इज एसोसिएटेड विथ बॉडी क्लॉक। अगला आपका प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल है आपका इनमें से वह है आपका काऊ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से कि ए और एन डैश इज एनी सब्सटेंस दैट कॉजेस योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। तो एंटीबॉडीज आपका प्रोड्यूस करता है एंटीजन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा एंटीजन। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसीडी। तो ओसीडी का फुल फॉर्म होता है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगला प्रश्न है कि स्पाइडर वेब आर मेड अप ऑफ डैश अ नेचुरल फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो स्पाइडर वेब्स आर मेड अप ऑफ सिल्क, अ नेचुरल फाइबर मेड अप ऑफ द प्रोटीन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज़ द ग्रोथ स्टेज डिवाइडेड इनटू एनाजेन, कैटाजेन एंड टेलोजेन। तो इसका आपका स्टेज है हेयर का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा बाल, हेयर। अगला प्रश्न है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेसेस मिनरल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ट्रेसेस ह्यूमन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी है आपका सेलेनियम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा सेलेनियम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस which may be in the form of living or dead microbes or other protein, antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called dash immunity। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी को आपका कहा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा सक्रिय इम्यूनिटी। और यहाँ से आपके 601 प्रश्न समाप्त होते हैं बायोलॉजी के। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर।